नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर दोस्तों किसी को एसएसटी सेकंड पेपर एसएसटी के अगर टू दी पॉइंट और सटीक अगर नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है। आप नोट्स चाहिए तो ही मेरे जो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मुझे संपर्क करें। चाहिए तो ही करें और टू दी पॉइंट है, सटीक है, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। पिछली 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें 120 से 125 प्रश्न आए मेरे नोट से और उम्मीद करता हूं कि आगे भी यही स्कोर बना रहेगा। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो टारगेट विद सुरेंद्र को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और अब मैं मुद्दे की बात कर लेता हूं। जो सेकंड पेपर एसएसटी विषय के छात्र हैं उनका जो सिलेबस है, कई बार उनको सिलेबस पता नहीं होता है सोशल साइंस का, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। और ये इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का सिलेबस है आपके सामने। और अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है उसमें आपके जो टॉपिक हैं वो क्या क्या है। आपके राष्ट्रीय आय की अवधारणा, यानी राष्ट्रीय आय आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। उपभोग फलन आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। मुद्रास्फीति पढ़नी है। मांग और पूर्ति की मूलभूत अवधारणा और लोच आपको पढ़ना है। उपभोक्ता साम्य अथवा संतुलन आपको पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, घाटे के बजट की अवधारणा आपको पढ़नी है। मुद्रा आपूर्ति, जो साख नियंत्रण, आरबीआई जो है वो आपको पढ़ना है। गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास वगैरह आपको पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एचडीआई और पीक्यूएलआई और सतत विकास। और कुछ टॉपिक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, टेलीग्राम चैनल पे मेरा ये सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, वहाँ ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर आपको जो है कुछ टॉपिक जो मेरे हाथ से लिखे हुए डेमो के लिए डाले हुए हैं और आप उनको देख सकते हैं अच्छे से जाके। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर भूगोल यानी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें आपके कुछ टॉपिक तो आपके जो हैं वो इस तरह से हैं कि कुछ टॉपिक तो आपके मैं बताता हूँ आपको। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें आपके जैसे कुछ टॉपिक जो हैं वो तो है आपके फिजिकल ज्योग्राफी के, जैसे यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक ये तो आपके फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे पृथ्वी की गतियाँ, उसके प्रभाव, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप, भूकंप, वायुमंडल, सूर्य तप, वायुदाब, और इनसे कम से कम 7-8 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा कुछ भारत की ज्योग्राफी है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा आ जाएगा इसमें, यहाँ तक ये यहाँ तक है ना। और उसके बाद में जो है राजस्थान की ज्योग्राफी है आपके। तो ये पूरा सिलेबस है और अभी न्यू सिलेबस है, ये मान के चले आप, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो मैं इतिहास की बात कर लेता हूँ। इतिहास आपके यहाँ पर देखिए, इतिहास का जो सिलेबस है वो इस तरह से है कि इसमें जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में केवल आपको नगर नियोजन, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक जीवन, बाकी सब कुछ छोड़ना है। वैदिक युग, इसमें भी सामाजिक और धार्मिक जीवन ही पढ़ना है, बाकी छोड़ना है। बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण और शिक्षाएं वो आपको पढ़ना है। मौर्य काल बहुत बड़ा है लेकिन आपको स्रोत, राजनीतिक, प्रशासनिक विशेषता, केवल ये पढ़ना है। उसके बाद में मौर्योत्तर कला है, छोटी मोटी, वो देखनी है। गुप्त काल में भी आपको राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान का विकास ये देखना है। उसके बाद में मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलन देखना है। मुगल काल में जो है 1526 से 1707, इसमें केवल आपको प्रशासनिक विशेषताएं, कला और वास्तुकला देखना है आपको। शिवाजी की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां देखना है। उसके बाद में जो है आपके 1857 की क्रांति के कारण प्रकृति और मुख्य घटनाएं आपको देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण, नरम और गरम दल, ये देखना है। गांधी जी के जन आंदोलन जो है उसमें असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों ही आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। 3 उन्होंने, है ना, लोकल आंदोलन जो किए थे वो आपको देखना है। उसके बाद में जो है 20वीं शताब्दी में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, उसका प्रथम चरण, द्वितीय चरण और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA यानी और सुभाष चंद्र बोस, ये देखना है। आधुनिक विश्व में आपको अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, ये देखना है। ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है। टू दी पॉइंट और सटीक नोट्स में भी आपको जो है टू दी पॉइंट और सटीक नोट्स आपको मिलेंगे। और उसमें उसके बाद में आप देखते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र बहुत ही छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका।
इसमें आप स्कोर कर सकते हैं कंप्लीट 18 में से 18, 17 में से 17 सवाल सही कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ तो भारतीय दर्शन है, कुछ जो है जो आपके वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी है ना, 2 पार्ट में है। तो इसमें वैदिक और उपनिषद दर्शन का मूलभूत अवधारणाएँ, ये आपके हिस्ट्री में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। गीता का निष्काम कर्म बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। जैसे गीता का निष्काम कर्म अगर आपको पता है तो जैसे फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, ये मूल कंसेप्ट है इसका। जैन धर्म और बौद्ध धर्म और गांधी जी का नीति शास्त्र, ये भी आपके हिस्ट्री में भी है। और इसके अलावा आपके जो है आपके यहाँ पर जो है फिलोसफी में भी काम आएगा। सुकरात और कार्टेशियन पद्धति, ये भी आपके काम आएगी। सुखवाद और उपयोगितावाद, ये भी आपके काम आएगा। इसके अलावा जो आप देखोगे इसमें, इसके बाद में सुकरात और कार्टेशियन पद्धति हो गई, सुखवाद और उपयोगितावाद, कांट की नीति शास्त्र, संकल्प, स्वतंत्रता और दंड के सिद्धांत। मैं कह रहा हूँ इसमें से आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़े। किसी के लिए नया हो तो उसका ध्यान रखें, बाकी बहुत मस्त सब्जेक्ट है। उसके बाद में राजनीति विज्ञान है। शुरू का जो पार्ट है वो कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, से ये वाला जो पार्ट है ये थ्योरी में आता है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से आपको थोड़े से टफ लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत आती है, बाकी इतना कठिन नहीं है। उसके बाद में तो आपको पता ही है, संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखेंगे लोक प्रशासन, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से भी आप सवाल ले सकते हैं काफ़ी कुछ। जैसे यहाँ पर भी मैं उम्मीद करता हूँ पूरे में से पूरे, जैसे लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व और लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास, लोक प्रशासन के सिद्धांत और प्रक्रिया, निर्णय निर्माण, नेतृत्व, संचार और अभिप्रेरणा। इसके बाद में प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विशेषकर भारतीय संदर्भ में आपको देखना है। उसके बाद में लोकपाल और लोकायुक्त और सूचना का अधिकार, आपको ये देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र बहुत, इसमें भी आप कंप्लीट में से कंप्लीट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, ये नोट्स में सब दिया हुआ है, टू दी पॉइंट और सटीक है। और अभी जो पेपर हुआ था उसमें भी आपके जो है इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं गए थे। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र पूरे जो है नोट्स में से आए थे। इसके अलावा जाति और वर्ग, समसामयिक सामाजिक समस्याएं, वर्ण व्यवस्था, उसके बाद में आश्रम व्यवस्था, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, सॉरी गृहस्थ आश्रम, उसके बाद में ब्रह्मचर्य, फिर आपके जो है सबसे पहले तो आपके हो जाएगा जो है गृहस्थ, सॉरी सबसे पहले आपके हो जाएगा जो है मैं इसका क्रम भूल रहा हूँ थोड़ा सा। 4 आश्रम है, 4 आश्रम में जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, उसके बाद में आपके जो है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। चारों आश्रम वर्ण व्यवस्था में आपको है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था में आता है। धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये एक साथ आपको मिलेगी इसमें। इसके बाद में जो नेक्स्ट है शिक्षण विधियां हैं, ये इसमें कुछ आपको जो है जोर देके जो पढ़ना होता है वो होता है, जैसे विशेषकर मैं कह रहा हूँ ब्लूम टेक्सोनॉमी से प्रश्न आता है, प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि से प्रश्न आता है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली वहाँ से प्रश्न आता है, समस्या समाधान विधि से प्रश्न आता है, क्षेत्रीय भ्रमण विधि से प्रश्न आता है, मस्तिष्क उद्वेलन से प्रश्न आता है, श्रव्य और दृश्य सामग्री जो है उससे आपसे प्रश्न आता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के गुण, ये एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न होता है कि भाई सामाजिक का टीचर है उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन कौन से गुण, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ये कर सकते हो। NCF 2005, यहाँ से भी प्रश्न पक्का पूछा जाता है, ये भी दिया हुआ है। शिक्षण योजना में इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना आपके सिलेबस में है। उसके बाद में जो है निबंधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, लघुतरात्मक कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ कैसे होता है, और ब्लूप्रिंट क्या है, और उपलब्धि प्रेक्षण, ये कुछ मेन चीज़ें होती है जो देखनी होती है। बाकी शिक्षण विधियों में आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखोगे तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि
आप 10% कॉमन सेंस से आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप कर सकते हो। और 10% के लिए जो मैंने अभी आपको बताया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, प्रयोजन, समस्या समाधान, क्षेत्रीय भ्रमण, यहाँ से आपको इसको अच्छे से देखना आता है। प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, उसका क्रम क्या है उसमें दिया हुआ, सर्वीय सामग्री में कौन कौन सी आती है, दृश्य में कौन कौन सी आती है ना। इसके अलावा जो है समस्या समाधान विधि, निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो उनकी क्या विशेषता होती है, वो कैसे होते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न उनकी विशेषता, वस्तुनिष्ठ वो। अगर इनको आपने अच्छे से देख लिया, 10% तो इनसे हो जाते हैं। 10% आप नहीं भी पढ़ के जाओगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखोगे उसके आधार पर कॉमन सेंस लगाना होता है और उससे सवाल करना होता है। मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया है। और अगर आप वाकई सेकंड ग्रेड में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर निश्चित रूप से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूँ आपको, एक तो जो 2022 के बाद में कुछ नए टॉपिक जुड़े वो मैंने वहाँ डाल रखे हैं, वो फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, समय समय पर मैं और उसमें जैसे जो है ओल्ड पेपर जो है वो विद आंसर की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के मैंने डाल रखे हैं, वहाँ पर आपको ढूंढोगे तो मिल जाएगा। लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम, ट्विटर ये भी फॉलो कर सकते हो। मुख्य रूप से आपको अगर सेकंड ग्रेड टीचर बन रहे हो, विशेषकर एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट से भी है, तो भी निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नोट्स के लिए संपर्क करें आप व्हाट्सएप पे, मुझे इस नंबर पे नोट्स चाहिए या नोट्स रिक्वायरमेंट हेलो करके ये चीज़ लिख दें। उसके बाद में उसका क्या प्रोसेस होता है मैं आपको भेज दूंगा। वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।